स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल साइबर सुरक्षा में। आज जो वीडियो बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये जो फ्रॉड है ये लगभग बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। ये पैन इंडिया हो रहा है, थ्रू आउट इंडिया हो रहा है। इसको जानना, इसको समझना बहुत जरूरी है। जरूरी ये नहीं कि जिस ऐप के थ्रू फ्रॉड हो रहा हो आपके पास वो ऐप होनी चाहिए। आपको उस ऐप की जानकारी भी हो तो आप उस फ्रॉड से बच तो सकते ही हैं, सामने वाले को बचा भी सकते हैं। इसी कुछ वीडियोस के साथ इस वीडियो में आगे देखिए कि किस तरह से फ्रॉड हो रहा है। समझते हैं पूरे वीडियो को। वीडियो में अगर आपको याद होगा तो एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट EMI के जरिए जो फ्रॉड किया जा रहा था, जिसमें हीरो फिनकॉर्प ऐप की 2 व्हीलर के लिए लोन देता था, उस ऐप के थ्रू साइबर फ्रॉडस्टर फ्रॉड करते थे। अब इसको थोड़ा सा एडवांस करते हैं। अब 3 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए जो ऐप है वो लोन देने वाले, जिसमें महिंद्रा फाइनेंस, आपको हेडिंग देख के पता चल गया होगा, महिंद्रा फाइनेंस जो लोन दे रही है वो उस ऐप में किस तरह से फ्रॉड हो रहा है। महिंद्रा फाइनेंस का बोलना है कि उनका जो डेटा है, जो लोन अकाउंट नंबर है, वो कहीं से लीक हो गया है। क्या वाकई में वो डेटा लीक हुआ है? क्या वाकई में बाकी लोग जो लोन लिए हैं महिंद्रा फाइनेंस से, उनको जो कॉल आ रहा है वो फ्रॉडस्टर क्या उनके जो इंटरनल मेंबर्स हैं उससे जुड़े हुए हैं? इस पूरे वीडियो को समझने के लिए हमने साइबर अपराधी की जुबानी, हमने एक साइबर अपराधी को पकड़ा है। बेसिकली उसके पास वो ऐप हमें मिला, उसके तरह उसके साथियों के पास भी वो ऐप मिला। जब उससे पूछा गया तो उसने जो खुलासा किया है, जो एक जानकारी हमें दी है, उससे महिंद्रा फाइनेंस कंपनी को भी समझना चाहिए कि किस तरह से साइबर अपराधी आपके ही ऐप का जो छोटा सा लूप होल है उसका इस्तेमाल करते हैं और लोगों को ठगते हैं। जो अनजान लोग हैं, जो इसके बारे में नहीं जानते, वो ठगे जाते हैं और लाखों करोड़ों की ठगी हो जाती है। ये पूरे पैन इंडिया फैला हुआ है। इसमें साइबर अपराधी की जुबानी सुनेंगे कि किस तरह से उससे इस डेटा के बारे में पता चला, किस तरह से वो डेटा का इस्तेमाल करता है, किस तरह से वो महिंद्रा फाइनेंस जो लोन देती है 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स के लिए, उसमें वो किस तरह से लोगों को चूना लगा रहे हैं, इसको समझेंगे। आपको एक बात और बताते चले कि महिंद्रा फाइनेंस ने एक सर्कुलर जारी कर दिया था। उस सर्कुलर में ये लिखा हुआ है कि आप अपना पर्सनल डेटा शेयर ना करें, ना ही आप पर्सनल अकाउंट में किसी को लोन अमाउंट भेजें, ना ही कोई फोटोग्राफ्स आप शेयर करें। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ये भी हमारे पिछले वीडियोस में देखोगे आप तो ये सारे चीज बताए हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग शेयर करते हैं और ठगी के शिकार हो जाते हैं। जो साइबर अपराधी है वो क्या कुछ करता है, इस वीडियो को पहले देखते हैं, फिर आपको बताते हैं कि हमारी जो बात हुई वहां की कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से जो महिंद्रा फाइनेंस के हैं और उनके जो हेड हैं उनसे भी बात हुई, क्या कुछ उन्होंने बताया, कैसे वो फ्रॉड हो रहा है, इसको पहले देखते हैं, समझते हैं। फिर तो ये बताओ कि किस तरह से तुम पहले क्या साइबर क्राइम करते थे? पहले भी जेल गए हो ना तुम? हाँ। जोर से बोलोगे। हाँ सर। तो जो पहले जेल गए थे उसके बाद तुम फिर अभी तुमको पकड़ा गया है। हाँ। क्या किस तरह का फ्रॉड करते हो बताओ तो जरा। जियो कंपनी का ऑफर देके पहले करते थे और फिर अभी इधर हाल फिलहाल में महिंद्रा का कर रहे हैं 6-7 दिन से। महिंद्रा फाइनेंस वाला? हाँ, महिंद्रा फाइनेंस का। ठीक है, चलो पहले ये बताओ जियो कंपनी वाले जो करते थे कैसे करते थे जरा बताओ तो। जियो कंपनी का करते सर, उसको कॉल करते थे कि सर आपके नंबर पे ऐसे लॉटरी लगा है, आपको 3 पुरस्कार 3 प्राइज मिला है, एक हीरो ग्लैमर बाइक, एक सोनी LED TV, 25,000 का नगद राशि, ये सामान आप लेना चाहते हैं सर। उसके बाद उससे रिचार्ज करवाते थे। रिचार्ज होने के बाद सीनियर अधिकारी बन के उसको कॉल करते थे कि गाड़ी का भाड़ा, रोड टैक्स, टूल टैक्स लग के आपको 6,500 जमा करना होगा। तो वो अपने अकाउंट से जमा करता था? हाँ, अपने अकाउंट से जमा करता था। वो रिचार्ज मतलब जो जिस नंबर को फोन कर रहे हो वो अपना रिचार्ज करता? हाँ, रिचार्ज करता था। कभी अच्छा। हम लोग करवाते थे, कभी अपने पार्टी लोग, मतलब कोई रहता था कि अपने वाला हम कर लेता था। अच्छा। और उसके बाद जो है कि तुम्हारा वो अपना जो अकाउंट से पैसा भेज देता? हाँ, पैसा भेजता था, मतलब CSP से। और उसको सारे लोगों को ये बोलते थे कि तुमको LED TV, हाँ, ग्लैमर बाइक और 23,000 रुपया मिलेगा। 25,500। 25,500 रुपये, मतलब ऐसे फिक्स करके रखा था? फिक्स कर। ऐसा कुछ होता नहीं था? नहीं था सर। वो लोग बस ठगने के लिए करते थे। जी। ठीक है। हीरो फिनकॉर्प के बारे में जानते हो? नहीं सर, हीरो फिनकॉर्प हम नहीं जानते हैं। अच्छा, ठीक है। तो और उसके बाद अभी महिंद्रा फाइनेंस वाला कुछ करते थे तुम? क्या है महिंद्रा फाइनेंस लोन ऐप वाला जो तुम्हारे पास से पकड़ा गया है, वो क्या है? महिंद्रा फाइनेंस का लोन ऐप है सर। उसमें क्विक पे जो होता है उस पे जाते हैं। क्विक पे पे? हाँ, ठीक है। क्विक पे जाते हैं। उसके बाद उसमें
लोन अकाउंट नंबर पे लोन अकाउंट नंबर डालते हैं। लोन अकाउंट नंबर कहाँ से मिलता था? लोन अकाउंट नंबर सर गूगल से निकाले थे, उसके बाद गूगल में जो मतलब गूगल से नहीं यूट्यूब से, उसके बाद जो साथी सब यूट्यूब में जो लोग समझाता है कि मेरा लोन इस तरह से पे करना है, हाँ, उसमें बहुत सारे अकाउंट नंबर उनका दिख जाता है जी लोन तो अकाउंट नंबर। उसी लोन अकाउंट नंबर को तुम अपना डालते थे ऐप पे? हाँ, चेक करते थे कि सही है कि गलत है। हाँ। तो नंबर निकलता था। हाँ। तो उसको कॉल लगा कर बोलते थे किस्त जमा करने के लिए बोलते तो थे। उस लोन अकाउंट वाला जो ऐप है महिंद्रा फाइनेंस का, जी। उसमें सारा चीज डिटेल मिल जाता है? सारा चीज नहीं मिलता है। क्या क्या मिलता है उसमें? सिर्फ मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आ जाता है हाँ, खोलने पे? सिर्फ मोबाइल नंबर और MI और कुछ नहीं आता है। मोबाइल नंबर और EMI, MI कि कितना MI बाकी है, मंथली इंस्टॉलमेंट। हाँ, और कुछ नहीं आता है। तो फिर उसके बाद क्या करते थे उसको फोन करके? उसको कॉल करते थे कि सर आप MI कब तक जमा करेंगे? ठीक है। तो बोलता था कि मेरा अकाउंट से कटता है। तो अकाउंट से जो कटता है वो तो नहीं, अधिकतर अकाउंट से ही कटता है। जिसका अकाउंट से नहीं कटता था उसको बोलते थे सर कि जमा कीजिए। उसको बोलते थे जमा करना? हाँ, जमा कीजिए, अकाउंट नंबर दे रहे हैं, जमा कर लीजिए। और तुम लोग उसको तो बेनिफिट भी देते होगे कि भाई हम बेनिफिट इसमें बेनिफिट नहीं सर। उसको यही बोलते थे कि जैसे अभी जा नहीं पाएंगे, दूसरी जगह जा रहे हैं, तो आप जमा कर दीजिए। और जिसके अकाउंट से कटता था उसको कुछ नहीं बोलते थे? जी, जिसका अकाउंट जिससे अकाउंट से होता है उसका तो वो तो अकाउंट में अपना जमा करेगा सर। अकाउंट से कटता तो अकाउंट में जमा करेगा ना। और जो जाकर जो मतलब जैसे एजेंट को कोई देता है, कोई शोरूम में जमा करता है, हाँ। तो वही सब मतलब कभी वही लोग देता वो था। अपने तुम अकाउंट में मंगा लेते हाँ, थे? अपने अकाउंट। और फिर वो लोग अपना फंसता जाता था? हाँ। अच्छा, तो तुम हमको ये सारा चीज जो प्रोसेस है इसको एक बार दिखा दो जरा सा, किस तरह से हीरो कौन सा है तुम्हारा? महिंद्रा फाइनेंस। किस तरह से महिंद्रा फाइनेंस वाला जो ऐप काम करता है वो जरा सा एक डेमो दिखा दो हमको। हमको डेमो दिखा दो जरा सा, कैसे करते थे? ठीक है सर। पहले जाते थे महिंद्रा फाइनेंस ऐप में जाते थे। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। महिंद्रा फाइनेंस ऐप में ये कोई भी डाउनलोड कर सकता है? जी, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, उसके बाद डाउनलोड करने ओपन के बाद यहाँ पे क्विक पे होता है, हाँ ठीक है, क्विक पे में टच किया जी। उसके बाद हम लोन अकाउंट नंबर डालते थे। लोन अकाउंट नंबर कहाँ से लाते थे वो? लोन अकाउंट नंबर से हम लोग यूट्यूब से निकालते थे। अच्छा, यूट्यूब से लोन अकाउंट नंबर निकाल लेते थे? जी। एक मिनट, डालो लोन अकाउंट नंबर कोई भी। कितना डिजिट का लोन अकाउंट रहता है? 7 डिजिट का सर। अच्छा, ये आ गया कि इसका EMI अकाउंट अमाउंट इतना है। ठीक है, कंटिन्यू करो। अच्छा, फिर वॉलेट में जाते थे, कंफर्म कर लिए। अच्छा, पेमेंट गेटवे में अपने चला जाता था। ठीक, तो हमेशा पेटीएम ही चूज़ करते थे तुम लोग? ठीक है, पेटीएम में गए। अच्छा, एक मिनट, तो ये नंबर उस आदमी का है जिसको ये अमाउंट पे करना है। इस अकाउंट पे फिर तुम कॉल करते, माने इस मोबाइल नंबर पे तुम फ़ोन करते थे। इस मोबाइल नंबर पे फ़ोन करके बोलते थे कि आपका 8,200 बाकी है आपका। ठीक करो, 8,220 रुपये बाकी है आपका। MI जमा कब तक करेंगे सर? और उस अकाउंट को मंगा लेते। अच्छा ठीक है, रैंडम नंबर कोई भी एक डाल के दिखाओ तो जरा सा, मैंने कोई भी एक बैक करो, जरा सा बैक करो। इसके अलावा दूसरा नंबर डाल के दिखाओ तो जरा सा देखें। एक दूसरा नंबर डाल के देखो। जैसे ये तो तुम नंबर चलो याद रखे थे तुम, बाकी नंबर चलो यूट्यूब से निकाल लिए। फिर कैसे चेंज करते थे? इसी नंबर में थोड़ा आगे पीछे चेंज करते थे। चलो करो। अच्छा ठीक है, ओह अच्छा, देखो ये खुल गया ना एक नया। फिर इस आदमी को फ़ोन करते थे, मतलब लास्ट के कुछ डिजिट को चेंज करके तुम वापस से इस तरह से बना लेते थे। और जैसे जैसे लास्ट डिजिट चेंज करते जाते थे उसमें होता क्या था कि EMI अमाउंट दिख जाता था। फिर इसमें कंटिन्यू में जाओ, फिर उसमें इसमें वॉलेट में जाते थे, कंफर्म में पे करो। देखिए इसका भी नंबर निकलता है क्या? चलो पेटीएम में जाओ। अच्छा, इसका भी नंबर निकल गया। तो ये तो मतलब पूरा बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है यार। ये देखा आपने कि किस तरह से ऐसी कोई डेटा लीक की बात नहीं है, वो रैंडम नंबर्स ले रहा है, यूट्यूब से नंबर लेता है। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेसिकली ये बताते हैं कि ये महिंद्रा फाइनेंस के ऐप से कैसे आप लोन ले सकते हैं, महिंद्रा फाइनेंस ऐप किस तरह से काम करता है। जब वो क्या करते हैं, वो अपना ही जो लोन अकाउंट नंबर है वो डालते हैं,
फ्रॉडस्टर इसी का फायदा उठाते हैं। वो लोन अकाउंट में जो नंबर आप डाल रहे हो, वो अकाउंट नंबर को वो आपके अपने मोबाइल पे वो डालता है, रैंडम नंबर को वो सर्च करता है और लोगों को ठगना स्टार्ट करता है। वहां के जो एग्जीक्यूटिव से मेरी बात हुई, उन्होंने ये बोला कि वो डराते हैं लोगों को कि आपकी गाड़ी खींच ली जाएगी, आपकी गाड़ी का जो है कि हम EMI आपका फेल हो रहा है, आपको पता नहीं है, आपको जेल में भेज दिया जाएगा। इस तरह से लोगों को डराते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, डर और लालच ये दो बहुत ऐसे खतरनाक चीज है जिससे साइबर अपराधी जिसका फायदा उठाते हुए साइबर अपराध करते हैं। डर बना करके वो लोगों को पहले डराते हैं कि आपके गाड़ी को खींच लिया जाएगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा, या वो लोभ देते हैं कि आप एक और इंस्टॉलमेंट जो है कि मेरे पर्सनल अकाउंट में कर दो, एक ऑफर आया है मैं पे कर दूंगा और जो है कि आपका टोटल अमाउंट जो है माफ कर दिया जाएगा। ऐसे लुभावने ऑफर के चक्कर में ना फंसे। महिंद्रा फाइनेंस की साइट है, उसमें वो सारा डिटेल दे चुकी है कि आपको कहाँ कंप्लेन करना है। कंप्लेन करने के लिए आप अपने कस्टमर केयर के एग्जीक्यूटिव से भी बात कर सकते हैं। गूगल से कस्टमर केयर का नंबर नहीं निकालना है। जहां से आप लोन ले रहे हैं, उस लोन पदाधिकारी जो आपको लोन दे रहे हैं उनसे आप बात करिए। जब भी इस तरह का कॉल आए, आपको डायल 100 करके सूचित करना है। पुलिस आपकी निश्चित मदद करेगी। इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए जो उपाय थे वो भी बता दिया गया, किस तरह से फ्रॉड हो रहा है इसको भी जान लीजिए। जो ऐप बनाती हैं कंपनियां, महिंद्रा फाइनेंस से मैं इस वीडियो के थ्रू बोलना चाहूंगा कि आप इस लूप होल को सुधारिए। हम थ्रेट एनालिटिकल यूनिट जो MHA का है उसको जरूर देंगे आपके इस थ्रेट के बारे में कि किस तरह से, और जरूरी नहीं है कि महिंद्रा फाइनेंस का ही कोई ऐप हो। इस तरह के कई ऐसे ऐप हैं जिसमें लोन मिलता है। हीरो फिनकॉर्प ऐप के बारे में आपको पहले ही बता दिया कि किस तरह से उसका लूप होल आपके सामने रख दिया। इसी तरह महिंद्रा फाइनेंस का भी रख दिया। और इस तरह के फ्रॉड के बारे में जानकारी लेने के लिए साइबर सुरक्षा चैनल से जुड़ें, इसको फैलाएं और लोगों को बताएं कि किस तरह से फ्रॉड उनके साथ हो रहा है। और मैंने आपको पहले भी बता दिया, जरूरी नहीं कि वो ऐप आपके पास हो, जरूरी नहीं कि आप उसके पार्ट हो, जरूरी ये है कि आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी के अभाव में साइबर अपराधी आपके साथ ठगी करते हैं। आप बचें और सतर्क रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।